आप बताइए, आप कैसे देख रहे हैं और बाजार में आपका तजुर्बा क्या कहता है? इस तरह का जो करेक्शन नजर आता है, ये फिर संभावनाओं में कब तब्दील होगा? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, ये पूरा निर्भर करता है कि आप किस समय सीमा से बाजार को देखते हैं। अगर छोटी मध्यम अवधि की बात करेंगे तो हम तो सक्षम है नहीं कि वहां पर कुछ किसी भी प्रकार की टिप्पणी करें। लेकिन अगर छोटी मध्यम अवधि को छोड़ करके अगर समय की पाबंदी नहीं है और अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो मैं एक बात बिल्कुल कह सकता हूं कि पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे करके अगर आप इंतजार कर रहे थे करेक्शन का, तो इस नीचे के तरफ के दायरे जो हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से, मैं हफ्ते की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कई महीनों से ये रुझान रहा है। तो हमें लग रहा है कि निवेशकों के लिए बहुत बड़ा मौका है। एक ही चीज है कि धीरे धीरे करके निवेश करिए, पूरी ताकत मत लगाइए, और ज्यादातर अहमियत अगर आपको देनी है तो हमारे राय में दिग्गजों को देनी चाहिए। एक चीज जो मैंने देखी है, मुझे अब नहीं पता मैं कहाँ तक सही हूं, लेकिन आज जो स्तर तोड़ा निफ्टी ने 22,800 का, ये पिछले 3 हफ्तों में मेरे ख्याल से तीसरी बार 22,800 के नीचे हम गए और उसके ऊपर आकर के हमने बंद दिया है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये 22,800 के आसपास थोड़ा बहुत संभल सकता है। अब निर्भर करता है कि परिस्थितियां क्या उभर करके आती है। स्थानीय संकेतों को आप देखेंगे प्रशांत भाई, तो ऐसा कोई बड़ा कारण नकारात्मक नहीं नजर आता। अगर किसी प्रकार की थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो खबरें आती हैं उसको लेकर के है। खास करके जिस प्रकार के टिप्पणियां राष्ट्रपति ट्रंप ने करी हैं, और फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी भी उनसे मुलाकात करी है, कुछ बातें हुई है और स्पष्टीकरण सामने आएगा और परिस्थिति का जायजा तब हम लेंगे। तीसरी तिमाही के नतीजे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बड़ा नकारात्मक अभी तक तो देखने नहीं मिला है और शायद देखने भी नहीं मिलेगा। इस हफ्ते मेरे ख्याल से अमूमन सभी कंपनियों के जो तिमाही नतीजे आने थे तीसरी तिमाही के, वो आ चुके हैं। इक्का दुक्का अगले हफ्ते मेरे ख्याल से कुछ नतीजे आएंगे। तो निवेशक है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है आपके पास धीरे धीरे करके निवेश करने के लिए, दिग्गजों को ध्यान में रखते का सवाल लेते हैं और इनका सवाल गौरांग सर पीएफसी पे है। 468 रुपए की इनकी खरीदारी है और इनका सवाल है कि एवरेज करने के बाद क्या करें, मतलब किस लेवल पे एवरेज किया जा सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं। हुए। देखिए, पहले तो क्या स्तर पर एवरेज करना चाहिए वो टिप्पणी करना मेरे लिए तो मुश्किल होगा। लेकिन कंपनी के बारे में हालांकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन आरईसी और पीएफसी, ये दो ऐसी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, जिन्होंने बहुत ही तीव्रता से ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए थे। और क्योंकि फिर बाजार नीचे के तरफ मुनाफा वसूली हावी हो रही, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली हो रही है, उसके कारण यहाँ पर भी हमने गिरावट देखी। अब ये कंपनी है जो कि वित्तीय सहायता करती है, ऊर्जा उत्पादन जो नई खड़ी आने वाली है या फिर विस्तार योजना है, उसमें वित्तीय सहायता करती है। सरकार की जो योजना है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से इस कंपनी की ऑर्डर बुक आने वाले समय में और बढ़ सकती है। कंपनी सक्षम और मजबूत है, नतीजों को लेकर के कोई निराशा नहीं है। और भविष्य जिस प्रकार से नीतियां हैं सरकार की ऊर्जा क्षेत्र के लिए, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से कामकाज अच्छा हो सकता है और उसका परिणाम जो है वो नतीजों में आपको सकारात्मक आते हुए दिखेगा। अब एवरेज का मैं स्तर तो नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल कहूंगा कि अगर आपको एवरेजिंग करनी है, तो मेरे हिसाब से आपके खरीद भाव से जब तक 5-10% का करेक्शन आपको नीचे की तरफ नहीं दिखता है, तब तक एवरेज नहीं करना चाहिए। और अगर वो दिखता है आपको करेक्शन, तो पूरा जोर लगा करके नहीं, जो मात्रा है उसके 25-30% आप एवरेज कर सकते हैं। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा प्रशांत भाई, क्योंकि कवरेज नहीं है पीएफसी पर। सवाल लेते हैं टॉरेंट पावर पर, राय जानना चाहते हैं गौरांग सर। 1943 की इनकी खरीदारी है, 35 शेयर हैं और लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका। तो जैसे हम ऊर्जा क्षेत्र पर टिप्पणी कर रहे थे, जब पीएफसी का प्रश्न पूछा था, तो ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है बुनियादी दर के आधार पर। और कई सारी ऊर्जा उत्पादन कंपनियां हैं जहां पर हमने खरीदारी की राय दी है।
जिस स्तर पर उन्होंने निवेश किया है वहां से काफी नीचे है ये स्टॉक, करीबन 1240 के आसपास मेरे ख्याल से आज बंद आया है। पहले तो खरीदारी की राय है, अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना, टोरेंट पावर पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए, और 1700 के पार की आपकी खरीद है। इस स्तर के आसपास अगर आपके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो हम आपको राय देंगे कि आप यहाँ पर एवरेज करें, लेकिन एवरेज के लिए जैसे मैंने बताया पूरी मात्रा में एवरेज न करें। जो स्तर में खरीदारी और जो स्तर अभी है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से 50% यानी कि आधी संख्या में आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं अगर आपके पास लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है तो यह है टोरेंट पावर पर आपको राय मिलती हुई, एक विस्तृत नजरिया मिलता हुआ। दिलराज सिंह का और गौरांग सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, वीआईपी पिक के तौर पर इस चुनौतीपूर्ण बाजार में मौके कहाँ देख रहे हैं? दो विकल्प है। पहला है अशोक लेलैंड, जिसके नतीजे बहुत बेहतरीन आए थे, लंबी अवधि के लिए 280 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। और निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक आईसीआईसी बैंक, जिसके भी नतीजे काफी अच्छे आए थे, बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर भी खरीदारी की राय है और 1500 के लक्ष्यांक आईसीआईसी बैंक पर है। आईसीआईसीआई बैंक और इसके साथ ही अशोक लेलैंड, ये पसंद आता हुआ गौरांग सर को। अमर